गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का 4th पार्ट सॉइल इरोजन पढ़ने जा रहे हैं। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया मिट्टी का अपरदन। Soil is our natural economic source because everything that we need we get from soil. Soil जो है हमारा प्राकृतिक आर्थिक स्रोत है, क्योंकि जो भी हमारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। So it is vital that great care is taken to conserve, protect, renew the maintain soil fertility. इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को संरक्षित रखें, उसका बचाव करें, उसका नवीकरण करें और उसका प्रबंधन करें। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। मिट्टी का अपरदन और उसका नष्ट होना, यह जो है मिट्टी के क्षरण होने के प्रमुख कारक हैं। Both humans and natural factors can lead to degradation of soils. मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक घटनाएं भी जो हैं, प्राकृतिक फैक्टर्स भी हैं, ये दोनों जो है मिट्टी के क्षरण के जिम्मेवार हैं। The factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and flood. जो फैक्टर्स जिनके वजह से मिट्टी का क्षरण होता है वे हैं जंगलों की कटाई। बहुत ज़्यादा जानवरों को अगर हम लोग किसी क्षेत्र में चराते हैं तो इसके वजह से भी आपका मिट्टी का क्षरण होता है। फिर ज़्यादा जो है रासायनिक खादों का, रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग होने से भी मिट्टी का जो है सो क्षरण होता है। ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से भी जो मिट्टी का को नुकसान पहुंचता है। रेनवाश, वर्षा की पानी की वजह से भी जो है क्या होता है, मिट्टी बह के चली जाती है, उससे भी आपका मिट्टी का नुकसान होता है। लैंड स्लाइड यानी जमीन के खिसकने के साथ साथ बाढ़ की वजह से भी मिट्टी को जो है, हमारी मिट्टी को जो है नुकसान पहुंचता है। सॉइल इरोजन इज ऑफ वेरियस टाइप्स। मिट्टी का जो अपरदन जो है वो बहुत प्रकार का है। एक है सीट इरोजन। सीट इरोजन किसको कहते हैं? व्हेन ए सीट और लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड ओवर ए लार्ज एरिया बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड सीट इरोजन। क्या होता है? जब बहते हुए पानी की वजह से काफी बड़े क्षेत्र का ऊपर की मिट्टी का सतह जो है बह के चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सीट इरोजन। आपके बुक में सिर्फ वाटर से ही इरोजन के बारे में बताया गया, जबकि एयर से भी इरोजन होता है। मिट्टी क्या करती है, जब हवा तेज चलती है तो वो भी अपने साथ मिट्टी ये सबको बहा करके लेके चली जाती है। तो बुक में आपका सिर्फ वाटर के बारे में बताया गया है। रील इरोजन के बारे में आपके बुक में बहुत कहीं कुछ क्लियर नहीं किया गया है। ये मैं आपको अलग से मैं ग्रुप में जो है सो उसको रील इरोजन को डिफाइन करके मैं आपको भेज दूंगा। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि रील इरोजन में क्या होता है। रील्स जो है वो आपका मिट्टी में रील्स अपीयर होते हैं और इनकी संख्या समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। लेकिन यहां हम बात करेंगे रील्स किसको कहते हैं। तो कभी आप लोग अगर गांव ये सब साइड या कहीं भी ऐसे क्षेत्र में गए होंगे जहां पे पानी बहता है, तो पानी बहता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो है सो जमीन में क्या करता है, वो धारा जैसा बनाते हुए अलग अलग करके जो बहता है, तो वो छोटी छोटी जो धारियां जैसी जमीन पे बनाते हुए बहता है। इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी वो सब धारियों से होके हुए बहती है और समय के साथ साथ ये सब जो है धारियां जो है बढ़ते जाती है। गली इरोजन, ये भी आपका क्या है, इफ द वाटर फ्लोज रेगुलरली अलोंग ए डिफिनिट पाथ डाउन द स्लोप इट कट्स ए चैनल कॉल्ड गली एंड दिस टाइप ऑफ इरोजन इज गली इरोजन। यदि पानी जो है रेगुलरली एक निश्चित रास्ते से ढाल की ओर बहती है तो ये क्या करती है, उस चैनल को और काटते चली जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गली। और इस टाइप के इरोजन को जो है अपरदन को हम लोग गली इरोजन कहते हैं। द लैंड डिग्रेडेड बाय गली इरोजन इज कॉल्ड बैडलैंड और रेवाइन। और लैंड जिसका जो क्षरण होता है गली इरोजन की वजह से उसको बैडलैंड या खड्ड कहते हैं हम लोग। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे।